हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स एजुकेशन 96 यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे जो जनरल साइंस के बाकी बचे क्वेश्चंस हैं। 500 क्वेश्चंस की जो पीडीएफ थी उसके क्वेश्चंस पढ़ेंगे बिना किसी देरी के। देखिए आपकी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखिए स्टार्ट करते हैं। शराब में उपस्थित होता है, यानी जो आपका ड्रिंक होता है उसमें क्या उपस्थित होता है, तो आप सभी को पता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, एथिल एल्कोहल उपयुक्त होता है। नेक्स्ट देखिएगा, तंबाकू में पाए जाने वाला विषैला रासायनिक कौन सा है। जो आप तंबाकू खाते हो, खैनी गुटखा जिसका आप यूज़ करते हो, उसमें क्या पाया जाता है, तो आपका निकोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, कांच के निर्माण में प्रयुक्त महत्वपूर्ण पदार्थ है। जो कांच बनाया जाता है उसके अंदर जो महत्वपूर्ण पदार्थ होता है SiO2, जिसे क्या बोलते हैं, सिरका। नेक्स्ट देखिएगा, दूध के खट्टे होने का क्या कारण होता है। जो दूध होता है वो कभी कभी आपका खट्टा हो जाता है, फट जाता है। इसका कारण क्या होता है, देखिए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल का बनना। और लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, आपके दही में भी लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो ये सभी को पता है। आई थिंक ये 24 कैरेट का होता है। ये आपकी जो BSF 2017 की एग्जाम थी उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा जिप्सम से बना होता है। आपसे पूछ लिया जा सकता है जिप्सम से बना होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, अलग अलग ऑप्शन देके क्रॉस क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, मनुष्य की सामान्य ऊंचाई होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1750 मिलीमीटर। नेक्स्ट देखिएगा, SI पद्धति में ताप का मात्रक है। मैं ये कहूँगा जितने भी आपके साइंस में मात्रक हैं, ऊर्जा का मात्रक है, द्रव्यमान का मात्रक है, सारे आपको लर्न होने चाहिए। एक दो मात्रक आपको जरूर पूछे जाएंगे। ये केल्विन, यानी SI पद्धति में जो आपका ताप का मात्रक है वो क्या कहलाता है, केल्विन कहलाता है। वेग में परिवर्तन की दर है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा त्वरण। संवेग का मात्रक क्या होता है, इसमें वो इम्पोर्टेंट मात्रक मैंने लिए हैं SI पद्धति के मात्रक जो आपकी विभिन्न जो डिफेंस एग्जाम है उनमें पूछे गए हैं। संवेग का मात्रक क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट देखिएगा, बेकेलाइट एक है, क्या है, ये प्लास्टिक है आपकी। नेक्स्ट देखिएगा, एंटीपायरेक दवाएं प्रयोग में लेते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बुखार कम करने हेतु। जो एंटीपायरेक दवाएं होती हैं जैसे आपकी कोमोफ्लेम हो गई, पैरासीटामोल्स हो गई, इनमें क्या पाया जाता है, एंटीपायरेक दवाएं इन्हें बोला जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, SI पद्धति में बल का मात्रक क्या है, तो आपका राइट आंसर है न्यूटन। मैंने इस वीडियो के अंदर जितने भी आपको SI पद्धति के मात्रक बताए ये किसी ना किसी डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड हैं, पूछे गए। इसके अतिरिक्त भी आपको जो SI पद्धति के मात्रक हैं वो याद करने हैं। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सी अदिश राशि है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आयतन। सदिश राशि तो आपका क्या हो जाएगा, फोर्स यानी बल। ऊर्जा का मात्रक क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट सेकेंड। नेक्स्ट देखिएगा, यदि बल आपका जो फोर्स है वो F है, विस्थापन आपका S है, 60 डिग्री का कोण है, तो कार्य का मान क्या होगा, कैसे निकालोगे, 1/2 फोर्स मल्टीप्लाई विस्थापन। नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिए आप कर सकते हो। ये क्वेश्चन पूछा गया है, यदि एक व्यक्ति 20 किलोग्राम पानी सहित भरी बाल्टी को 30 मीटर गहरे कुएं में 5 मिनट में तो व्यक्ति की चाल कितनी होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 वोट। इसको आप सोल्व करके देख सकते हो। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा मात्रक दाब का है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन। शक्ति का मात्रक है वोट। देखिए डिफेंस एग्जाम में सारे क्वेश्चंस पूछे गए, एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है आपका SI पद्धति के रूप में, मात्रक के रूप में। कार्य का मात्रक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन मल्टीप्लाई मीटर। किसी जलाशय का बांध अधिकतम दाब अनुपात करता है, किसी जलाशय का जो बांध है अधिकतम दाब अनुपात करता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पारा। समान गहराई देखिए कैसे नियंत्रित करता है, आपने पेन्स देखे होंगे, जो पेन्स आते हैं उनके पीछे वाइट कलर का कुछ भरा होता है जिसके कारण इंक पीछे नहीं डलती है, तो वो क्या होता है, सॉलिड पारा होता है। समान गहराई पर निम्न तरल पदार्थों में से किसके कारण तल पर दाब अधिक होता है, तो किसके कारण होता है, पारे के कारण होता है, पारे के कारण।
पानी का घनत्व सबसे अधिक जिस ताप पर होता है वह तापमान आपका कहलाता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट देखिएगा, हाइड्रोमीटर के नीचे का भाग भारी बनाते हैं ताकि वह, हाइड्रोमीटर होता है उसका जो नीचे का भाग होता है उसे क्या बनाया जाता है, भारी बनाया जाता है तुलनात्मक ऊपर वाले भाग में। क्यों बनाया जाता है, द्रव्यों में ऊर्ध्वाकार अवस्था, ठीक है, द्रव्यों में क्या होती है, ऊर्ध्वाकार अवस्था होती है, इस कारण जो नीचे का भाग भारी बनाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, पोज मात्रक है, तो नेक्स्ट आपका आंसर हो जाएगा श्यानता गुणांक का। एक लोहे का ब्लेड पानी पर तैरता है, क्यों तैरता है, पानी के पृष्ठ तनाव के कारण लोहे का ब्लेड पानी पे तैरता है। जो ब्लेड होती है पानी पे वो तैरती है, किसके कारण, पानी के पृष्ठ तनाव के कारण। प्रकाश की अधिकतम गति भिन्न माध्यम में है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा निर्वात। जल वाष्प में संचित ऊर्जा होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त ऊष्मा। 10 ग्राम गर्म पानी को 40 ग्राम ठंडे पानी कितना हो जाएगा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मिलाने पर जो अंतिम ताप है गर्म पानी का होगा वह कितना होगा, अंतिम ताप गर्म पानी का, तो राइट आंसर हो जाएगा 60 डिग्री सेंटीग्रेड। बर्फ के पिघलने के दौरान क्या रहता है, वह ऊष्मा ग्रहण करती है। जो इन्वायरमेंटल ऊष्मा होती है वो कौन ग्रहण करती है, वो आपकी बर्फ़ ग्रहण करती है। सबसे अधिक ठंड पड़ती है, कहाँ पे पड़ती है, हिमपात के ठीक बाद, हिमपात के ठीक बाद। नेक्स्ट देखिएगा, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में संचित होता है, तो हाइगेंस ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्लाइड को थोड़ा ऊपर करके। इंद्रधनुष बनना किसका उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के पर्ण विक्षेपण का। नेक्स्ट देखिए, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम व अधिकतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर आपकी क्या होगी, न्यूनतम दूरी, अधिकतम कितनी होगी, अनंत दूरी। नेक्स्ट देखिएगा, हीरे के चमकने का प्रमुख कारण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप समझ सकते हो जितनी प्रकाश किरणें हीरे के अंदर जाती हैं उनका क्या हो जाता है, आंतरिक परावर्तन हो जाता है। एक 100 वोल्ट के विद्युत स्रोत से किसी चालक में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, यानी एक 100 वोल्ट के विद्युत स्रोत से किसी चालक में 2 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है, तो आपको बताना, तो चालक का प्रतिरोध होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा 50 ओम। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी को क्या कहते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। गैलेक्सी के आकार को व्यक्ति क्या दे रखा है, गैलेक्सी के आकार को व्यक्ति करने में सबसे अधिक प्रयुक्त मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष है। त्वरण का जो मात्रक है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा वेग समय। नेक्स्ट देखिएगा, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार क्या होगा, द्रव्यमान और त्वरण। द्रव्य का दाब निर्भर करता है, जो द्रव्य का फोर्स है वो किस पे निर्भर करेगा, द्रव्य के स्तंभ की ऊंचाई पर। यदि बैरोमीटर के पारे के स्थान पर पानी काम में लिया जाए तो बैरोमीटर की नली की जो लंबाई है कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 34 मीटर। बराबर मात्रा के लिए द्रव्य में किसी ऊष्माधारिता अधिक होनी चाहिए, द्रव्य में किसकी ऊष्माधारिता अधिक होनी चाहिए, मिट्टी के तेल की। सेक करने की रबड़ की बोतलों में पानी प्रयुक्त है, क्यों प्रयुक्त है, देखिए जो सेक बनाए जाते हैं कर्मे की रबड़ की बोतल में पानी प्रयुक्त करते हैं, क्यों करते हैं, पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, सर्वाधिक होती है। ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का मात्रक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जूल कैलोरी। श्यानता गुणांक का व्यवहारिक मात्रक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पुआज। नेक्स्ट देखिएगा, मोटर ड्राइव की सीट के पास लगा दर्पण होता है, तो सभी को पता है कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। दूर की वस्तुओं को पास देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, तो ये सभी को पता होना चाहिए चालकता। पृथ्वी के चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है, 0 डिग्री होता है। नेक्स्ट देखिएगा, एक सेल खुले परिपथ में उसकी टर्मिनल वोल्टता का मान कितना होता है, विद्युत वाहक के बल के बराबर। ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री। नेक्स्ट देखिएगा,
एक्स किरणें समान होती हैं, गामा किरणों के समान होती हैं। नेक्स्ट देखिएगा, कैथोड किरणें किसके समान होती हैं? इलेक्ट्रॉनों के समान होती हैं। साइन आई साइन आर अपवर्तनांक का यह कहलाता है, ये किसका नियम कहलाता है? स्नेल का नियम। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्नेल का नियम क्या होगा? तो ऑप्शन में मिल जाएगा साइन आई अपन साइन आर, कोस आई अपन कोस आर, सेक आई अपन सेक आर। तो आपको कर कहना है सेन आई अपॉन साइन आर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तारे का रंग निर्धारित करता है तो कौन करता है? तापक्रम करता है। धनात्मक किरणें हैं तो धनात्मक आयतन। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है तो किसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है? ऊर्जा का। 1 जूल कार्य से उत्पन्न ऊर्जा कैलोरी में कितनी होगी? 0.24 कैलोरी। इतना यहाँ तक समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आधुनिक रडार में प्रयुक्त तरंगे होती हैं तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सूक्ष्म तरंगे। नेक्स्ट देखिएगा, तारे का रंग निर्धारित करता है, जो आपका स्टार होता है उसका रंग निर्धारित कौन करता है? वहाँ का टेम्परेचर यानी तापमान। किलोवोल्ट घंटा धारा होती है। किलोवोल्ट जो घंटा होती है वो धारा कौन सी होती है? एसी धारा होती है, डीसी धारा होती है। किलोवोल्ट घंटा मात्रक है ऊर्जा का। चंद्रमा की सतह से आकाश को देखा जाए तो यह दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा? ब्लैक दिखाई देगा। पृथ्वी के कृत्रिम उपग्रह में बैठे यात्री का होगा भार कितना होगा? 0 भार होगा। रेडियो विकिरण का पता लगाने हेतु प्रयुक्त यंत्र है। रेडियो विकिरण का पता लगाने हेतु जो आपका यंत्र होता है, प्रयुक्त यंत्र, उसे क्या कहते हैं? गाइगर काउंटर। नेक्स्ट देखिएगा, ड्यूरेशियम ऑक्साइड D2O एक है, भारी पानी यानी ठोस वाटर इसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, एल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डायनामाइट का। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है क्रॉस क्वेश्चन कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए एल्फ्रेड नोबेल ने। नेक्स्ट देखिए, वाहन में गति का मापन यंत्र बनाता है, उसकी क्या होती है? तार छिड़क अधिक होती है। नेक्स्ट देखिए, बाइसिकल, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मैकेनिकल, यानी बाइसिकल का आविष्कार कौन है? मैकेनिकल। कंप्यूटर का जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज। डीजल ईंधन का आपका राइट आंसर हो जाएगा रूडोल्फ डीजल। सेफ्टी लैंप, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हम्फ्री डेवी। नेक्स्ट देखिए, विद्युत जो ट्रांसफार्मर होता है उसका आविष्कार कौन है? आविष्कारक कौन है? माइकल फेराडे। वैज्ञानिक उपकरण, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयोग। वैज्ञानिक उपकरण का जो क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। टेलीप्रिंटर, तो समाचार भेजने के लिए, प्राप्त करने के लिए। एमीटर, तो आपका क्या हो जाएगा? विद्युत धारा का मापन करने के लिए। फेलोदीमीटर, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र की गहराई का मापन करने के लिए। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, तो इस क्वेश्चन को गौर से देखिएगा। फेदोमीटर क्या होता है? समुद्र की गहराई को मापने के लिए। आपसे क्वेश्चन इनडायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि समुद्र की गहराई को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए फेदोमीटर। रडार, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उड़ते वायुयान की स्थिति। नेक्स्ट देखिएगा, घड़ी में चाबी भरने से कौन सी ऊर्जा संचित होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। मोटर साइकिल के आविष्कारक हैं तो जी डेमलर। AK-47 नामक घातक हथियार का आविष्कारक किस देश का निवासी था? रूस का निवासी था। AK-47 जो आज भी अपनी रेंज के लिए जानी जाती है, अपने फायर्स के लिए जानी जाती है। 1 हॉर्स पावर का मानक है 746 वोल्ट। नेक्स्ट देखिएगा, टेलीविज़न का आविष्कारक है JL बेयर्ड। ईमेल एड्रेस में @ से पहले वाले नाम को क्या कहते हैं? डोमेल कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, माइक्रो प्रोसेसर को कहते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चिप कहते हैं। कंप्यूटर के CPU में शामिल होते हैं, CPU में शामिल होते हैं LUA। भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा बेंगलोर में। सबसे तेज गणना कार्य करने वाला कंप्यूटर, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। भारत में सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर नाम क्या था? परम का निर्माण करने वाली संस्था CDEC। बड़ा क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर आंकड़ों को
कंप्यूटर आंकड़ों की गलती। नेक्स्ट देखिए, भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर क्या था? परम था। सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। आईएसपी का अर्थ है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। LAN लोकल एरिया नेटवर्क। www का अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब। चयनित टेक्स्ट को कट करने के लिए प्रयोग किया जाता है Ctrl+X का। असेंबली भाषा के प्रयोग में मशीनरी भाषा को बदलना क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कंपाइलर। रैम संचित करता है प्रोग्राम एवं डाटा को। रोम का मतलब क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा खोजकर्ता कौन है? चार्ल्स बेबेज। डेस्कटॉप पब्लिंग हेतु कौन से प्रिंटर को सामान्यतः काम में लिया जाता है? लेजर प्रिंटर को काम में लिया जाता है। डॉट मैट्रिक्स क्या है? तो एक प्रिंटर जैसे क्या बोलते हैं? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बोलते हैं। 1024 बाइट का क्या से 1 किलोबाइट। संसार का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है इंटरनेट, जो आई थिंक भली भांति आप जानते हो, मुझे इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है वह कौन सी भाषा है? मशीनरी भाषा है। ई कॉमर्स में ई शब्द का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक। बैंकों में हस्ताक्षर जो आजकल किस विधि से जांचा जाता है? तो MICR विधि से जांचा जाता है। ATM कार्ड का उदाहरण है स्मार्ट कार्ड का। ATM कार्ड किसका उदाहरण है? स्मार्ट कार्ड का उदाहरण है। चेक पढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है MICR का। रीड ओनली मेमोरी तो क्या होती है? रैम मेमोरी, रैम और रोम। माउस की क्रिया है तो स्पीकर, प्रिंटर और सिग्नल। बाइनरी संख्या 111 का दशमलव समतुल्य होगा, कितना होगा? 7 होगा। ये आपका पूछा गया था NDA की एग्ज़ाम 2017। नेक्स्ट देखिए, एक टंकी की तली के समीप एक छिद्र है। छिद्र के प्रति सेकंड बहने वाले जल का आयतन निर्भर करता है द्रव्यमान के घनत्व पर निर्भर करता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल लगने वाले बल कहलाता है दाब कहलाता है। लोहे की एक सुई पानी की सतह पर तैरती है, किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक है किलोवाट घंटा। जल का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। सबसे अधिक श्यान होता है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शहद। इंटरनेट प्रकार की नेटवर्किंग है WAN प्रकार की। अंडो कमांड के लिए शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+Z। इंटरनेट की तरह वेबसाइट को प्रारंभ में लगता है, क्या लगता है? इंटरनेट की जो साइट्स होती हैं उनके प्रारंभ में $.$ लगता है, यानी WWW लगता है। पत्र भेजने के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली क्या कहलाती है? ईमेल। आप जिसे आजकल मेल का यूज करते हो उसे ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली कहते हैं। MS वर्ड क्या है? एक वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज है। नेटवर्क का उपयोग किया जाता है फैक्स और वॉइस मेल के लिए। शहर में भी अधिक बड़े क्षेत्र में कंप्यूटर को जोड़ने का यह नेटवर्क क्या कहलाता है? www.google.com। सॉरी माफ़ कीजिएगा, क्या कहलाता है ये आपका? देखते हैं इसको। ये साइज़ का थोड़ा इश्यू हो गया आई थिंक, मुझे लग रहा है। WAN कहलाता है। क्या कहलाता है? WAN कहलाता है। और अब देखिएगा आपके सामने दिखाई देगा, जो सर्च इंजन होता है उससे बोला जाता है www.google.com। ई कॉमर्स में ई शब्द का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक। इंटरनेट में सुविधा उपलब्ध होता है ईमेल में। ई रिमूवेबल डिस्क कौन सी है? फ्लॉपी डिस्क। ATM का अर्थ क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। कंप्यूटर के अंगणितीय गणना का काम करता है, कौन करता है? ALU। नासवान मेमोरी कौन सी होती है? तो आपकी रैम होती है। माउस है आपका इनपुट युक्ति। बाइनरी संख्या प्रणाली का आधार कितना होता है? 2।
ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। बाइनरी संख्या का 111 का दशमलव समतुल्य 7। रीड ओनली मेमोरी रोम। कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है वह कौन सी भाषा है? मशीनी भाषा। जोड़ बाकी भाग तार्किक कार्य संपन्न करने के लिए ALU द्वारा एंटर दबाने से क्या होता है? नया प्रोग्राम आरंभ होता है। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है, पेन। रैम संचित करता है प्रोग्राम एवं डाटा को। नेक्स्ट देखिए, जो बाकी क्वेश्चन है वो कल की स्लाइड में करेंगे। जो 41 FAD है उसके लिए जो आज ये क्वेश्चंस आपको करवाए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अलग अलग डिफेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो, आपको अच्छा लगा हो, तो यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत